हाय दोस्तों, नमस्कार, खुशामदीन। कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर अनीता पेसवानी आपके लिए लाई हूँ माय वेरी न्यू टॉक शो जिसका नाम है द अनीता पेसवानी टॉक शो। आज हमारे इस टॉक शो का 3rd एपिसोड शूट हो रहा है और हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपको हमारे गेस्ट से मिलवाऊं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत शेयर करें और बहुत आगे तक पहुंचाएं ताकि हम इस चैनल को और आगे बढ़ा सकें और आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें ला सकें। तो कमिंग बैक, आई एम इंट्रोड्यूसिंग टुडेज स्पेशल गेस्ट। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मिस प्रीति पेसवानी। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति पेसवानी। मैं योग प्राण विद्या प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो चुका है मुझे प्रैक्टिस करते हुए। और उसके अलावा मैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी 10 साल से काम कर रही हूँ। योग प्राण विद्या एक हीलिंग की बहुत प्राचीन टेक्निक, जो योगा, प्राणा और विद्या, इन 3 चीजों को मिला के एक नई हीलिंग की मोडालिटी है और इसमें प्राचीन टेक्निक भी मिलाई गई है। और इसके साथ ये एक मोडालिटी जो ऐसी बनी है कि जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदे लोगों को हो सकते हैं, जिसके बारे में आज प्रीति हमारे साथ बहुत विस्तार से बात करेगी। तो प्रीति जी, आप हमें बताइए कि आप शुरू करने से पहले क्या हम किसी प्रेयर से या किसी ईश्वर को याद करके, आपके संतों को याद करके एक छोटी सी प्रेयर करने के बाद हम शुरुआत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि हम हर एक सेशन के पहले, चाहे वो हीलिंग सेशन हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे हम बात कर रहे हो इसके बारे में, हम हमारे गुरु को, हम एंजल्स को, हम उनका आवाहन करते हैं जी कि वो आए और हमारी मदद करें, कि हम सही से उनका काम करें, क्योंकि हम उनका ही काम कर रहे हैं, हम तो बस एक माध्यम है। जी जी जी, काम तो उनका है। जी, तो आइए हम सब साथ मिलके एक छोटा सा प्रेयर करते हैं प्रीति जी के साथ मिलके, जिससे इस शो को एनर्जी मिले, स्फूर्ति मिले और बहुत सारी ताकत मिले। बिल्कुल। तो आंखें बंद करेंगे हम और हाथ हम ऊपर की तरफ फेस करते हुए अपने लैप्स पे रखेंगे और आवाहन करेंगे उस सर्वोपरि ईश्वर का, मेरे आध्यात्मिक गुरु का, सभी आध्यात्मिक गुरु, देवी देवता और एंजल्स, आर्कएंजल्स, हीलिंग एंजल्स, मिनिस्टर्स, इन सभी का हम आवाहन करते हैं कि ये आए, हमें गाइड करें कि हम सही माध्यम बने और सही ज्ञान लोगों में बांटे। तथास्तु। एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ अपनी आंखें। धन्यवाद प्रीति जी। तो आगे चलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम इस विद्या के बारे में बात करें, तो क्या इस विद्या का एक छोटा सा प्रमाण किसी एनर्जी के रूप में या किसी एक छोटे एक्सपेरिमेंट के रूप में आप हमें दे सकते हैं? जरूर। हमने आपके इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जी बिल्कुल। इसमें हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी जरूर। तो आपके दोनों हाथ ऐसे खुले रख लीजिए और आपके लेफ्ट हैंड में आप इमेजिन कीजिए कि एप्पल है। ओके। और बोलिए एप्पल। एप्पल। मेरे लेफ्ट हैंड में एप्पल है। मेरे लेफ्ट हैंड में एप्पल है। और वो एप्पल काफी भारी है। और वो एप्पल काफी भारी है। अब आप धीरे से आपका लेफ्ट हाथ और राइट हाथ ऊपर नीचे कीजिए। आपको कुछ महसूस हो रहा है आपके लेफ्ट हाथ में, राइट हाथ में फर्क? ये कि मेरा लेफ्ट हाथ थोड़ा सा धीरे 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 करके भारी होता जा रहा है। ये आप, अच्छा, तो मतलब आपके लेफ्ट हाथ में एप्पल की एनर्जी आ गई इस समय। हाँ, इस तरह ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ रखा हुआ है। तो और आप बिल्कुल, वो मैं हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो अपने आप देख रहे हैं कि वो नीचे जा रहा है।
सो फिर ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो फिर नीचे जा रहा है। अब आप लेफ्ट हाथ को नीचे कीजिए, उल्टा कर दीजिए। अब आपका राइट हाथ कैसा लग रहा है आपको? जैसे कुछ है ही नहीं, ऐसे लग रहा है आपको कि इसमें कुछ है ही नहीं। और लेफ्ट हाथ में भारीपन लग रहा है आपको? अभी भी लेफ्ट कुछ हैंड भारी उठाया था? लग रहा है मुझे, लेफ्ट हैंड में से लग रहा है कि जैसे हम कुछ थैली या कुछ सामान लेके छोड़ते हैं तो उसके बाद हमारे हाथ में कैसी फीलिंग आती है, डेफिनेटली वो फीलिंग है। राइट हैंड में कुछ ऐसे फीलिंग नहीं है, नॉर्मल जैसे होता है अपना हाथ, बस वही आपके लेफ्ट हाथ में आपने इस समय एक एप्पल की एनर्जी फील कर। जी बिल्कुल, बट एप्पल खाने की बड़ी इच्छा हो रही है इस समय, बट पहले ये पॉडकास्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एप्पल भी खाएंगे जरूर। बिल्कुल। तो प्रीति जी, आप बता सकते हैं कि योग प्राण विद्या एग्जैक्टली क्या है? योग प्राण विद्या, इसमें 3 वर्ड्स हैं, योगा, प्राण और विद्या। योगा मतलब सिंथेसिस। तो मैं आपको बता रही थी कि योग प्राण विद्या जो है वो एनर्जी मतलब प्राणा, योगा मतलब सिंथेसिस और विद्या मतलब ज्ञान। तो ऊर्जा के सिंथेसिस का जो ज्ञान है, या हम ऊर्जा को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका जो ज्ञान है उसको योग प्राण विद्या कहते हैं। तो जैसे दोस्तों प्रीति जी ने बताया कि योग प्राण विद्या मतलब वो जो एनर्जी की सिंथेसिस होती है, जैसे जहां तक मैं समझ सकती हूँ, और इसे हम अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये मोडालिटी जो हम सुन रहे हैं ये काफी कम सुना है हम लोगों ने इसके बारे में। तो ऐसी एक हीलिंग उपचार या जो तो इसकी तरफ आपकी रुचि कैसे बढ़ी? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली जब मैं करीब आज से 13-14 साल पहले की बात होगी शायद, तो मैं एक फिनिशिंग कैंप के लिए संगमनेर गई थी ध्रुव एकेडमी में। वहाँ पे लेडीज फिनिशिंग कैंप, वहाँ पे टीनेज से लेके इवन इन देयर मिड 30s ऑल्सो कुछ एक वो लेडीज थी। तो इतने अच्छा काफी सारा इंटरेस्टिंग क्राउड था वहाँ पे, और वो लेडीज को काफी सारी चीजें वहाँ पे सिखाई जा रही थी, कुकिंग, NLP, उनमें से एक योग प्राण विद्या भी था। तो वो एक ऑप्शन था मेरे पास में इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, या तो मैं स्विमिंग सीखने जाऊं या तो मैं YPV सीखूं, और स्विमिंग मुझे आता था। तो मैंने सोचा कि कुछ नया ही सीखते हैं, तो इस तरह से मैंने योग प्राण विद्या सीखा। वहां पे जब हमने सीखा तो ऐसा था कि वहां पे बहुत सारा हम लोग एक्सरसाइज, आज हम लोग रैपलिंग कर रहे हैं, कल हम लोग रनिंग कर रहे हैं, और यहाँ से वहां जाना वगैरह, तो काफी ज्यादा एक्टिव माहौल था। तो बाय द एंड ऑफ द डे सबकी टांगों में दर्द होना, किसी को कहीं चोट लगना, ये सब बहुत आम बात थी। तो हम लोग ने जैसे हीलिंग सीखा तो हम लोग एक दूसरे पे करने लग गए, और जो वो तो बेसिक लेवल 1 सीखा था तभी, लेकिन उससे भी जो रिलीफ आया था वो अमेजिंग था। तो ये जरूर ट्राई करना पड़ेगा हमको। बिल्कुल जी। तो जैसे कि हमारे ऑडियंस, हमारे प्रेक्षकों को योग प्राण विद्या, जिसे YPV भी कहते हैं मेरे जहाँ तक मैं सही हूँ, तो YPV या योग प्राण विद्या जो है, इसके बारे में अगर लोग अधिक जानकारी जानना चाहिए, अगर इनको कुछ और कनेक्शन कहाँ करना है, कांटेक्ट कहाँ करना है, और कुछ वेबसाइट्स या कुछ एप्स कुछ हो, और इसके बारे में कुछ विस्तार से आप जानकारी दे सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा YPV का वेबसाइट है, उस पे आश्रम में क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसकी पूरी अपडेट रहती है। हमारा आश्रम थली में है, थली होसूर के पास है, तमिलनाडु में पड़ता है थली। और उसके अलावा लोकली भी हम लोग एवरी मंथ मेडिटेशन सेशंस लेते हैं, जिसकी मैं अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। उसके अलावा रोज ऑनलाइन सेशंस होते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, उसकी लिंक्स मैं शेयर कर लूंगी आपके साथ, वो आप डाल दीजिएगा। जरूर, वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे,
इनके वेबसाइट, इनके एप्स और इनका अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, इसके साथ इनका ईमेल आईडी और कुछ और भी बातें जो ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए, वो सब इनके जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उस पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं और अगले सवाल की तरफ। प्रीति जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत ही प्राचीन समय से हम योगा सीख रहे हैं और हिंदुस्तान में जैसे योगा बहुत प्रचलित है और योगा की जानकारी हिंदू सनातनियों को बहुत वर्षों से है, तो योग, प्राण विद्या और योगा में क्या अंतर है? देखो, जैसे आपने कहा कि योगा की जो है काफी प्राचीन समय से सबको पता है और योग प्राण विद्या भी एक्चुअली काफी प्राचीन समय से हमारे देश में प्रैक्टिस होता आ रहा है। बस ये समझो कि उसको एक अच्छे से नए पैकेज में थोड़ा एडवांसमेंट करके, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, आपके कंप्यूटर्स पहले सिर्फ आप कमांड डालते थे और उसके बाद में फिर उसमें इंटरफेस आया, अब लैपटॉप, अब हम सेल फोन पे आ गए हैं और फोन लगभग कंप्यूटर का सारा काम कर लेता है। अभी तो फोन में ही कंप्यूटर आ गया है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही इसकी भी एडवांसमेंट हुई है और YPB में हम वही प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू। प्रीति जी ने हमको अच्छा ज्ञान दिया कि योगा में और योग प्राण विद्या में क्या डिफरेंस है। इसके साथ मैं प्रीति जी से पूछना चाहूंगी, प्रीति जी, जैसे आपने बताया कि जो योग प्राण विद्या और योगा में जो है कि दोनों बहुत प्राचीन विद्याएं हैं, वो तो हम समझ गए, बट इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ, तो जो योगा हम करते हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें, वो एक्चुअली उसको हठ योगा बोलते हैं, मतलब आपके फिजिकल बॉडी का योगा। और योग प्राण विद्या मतलब जो आपके एनर्जी बॉडी का योगा है, या जो एनर्जी की सिंथेसिस का जो योगा है, वो योग प्राण विद्या है। तो इट इंक्लूड्स सम पार्ट्स ऑफ हठ योगा। उसमें हठ योगा हम थोड़ा बहुत यूज करते हैं, जो कि हमारे मेडिटेशन के पहले और बाद में के एक्सरसाइजेस होते हैं, लेकिन इट इज नॉट प्योरली हठ योगा, इट इज अ लॉट बियॉन्ड, काफी उसके अलावा काफी कुछ है मतलब इसमें। ओके जी, थैंक यू प्रीति जी। अच्छा, और जैसे हम जानते हैं प्रीति जी हमें योग प्राण विद्या के बारे में बता रही है, तो योग प्राण विद्या के और क्या फायदे लोग ले सकते हैं और उनको और लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? योग प्राण विद्या जो है उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेजरली उसमें हमारा हीलिंग होता है, मेडिटेशन होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिनसे आप अपने आप को आपके बहुत सारे जो पुराने इमोशंस है, स्ट्रेस है, उससे आप खुद को रिलीज कर सकते हो, या आप अपने एनर्जी बॉडी को प्रॉपर रख सकते हो। और उसके अलावा हमारे में हायर मेडिटेशंस होती हैं। जब आप एक हीलर बन जाते हो एक लेवल के, तो फिर आपको हायर मेडिटेशंस करनी होती हैं, तो वो मेडिटेशंस भी सिखाते हैं उसमें। तो और हार्ट योगा होता है और काफी कुछ होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। मतलब आप एक सिंपल मेडिटेशन भी हम सिखाते हैं, तो आप एक हीलर भी बन सकते हैं, और आप हीलर बनने के अलावा आप एक आपकी बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन भी बन सकते हैं। ओके प्रीति, जैसे कि आपने हमें बताया, इट वाज रियली गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने अपने इंग्लिश पॉडकास्ट में हमको कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ सक्सेस स्टोरीज बताई है ऑलरेडी, तो उसके अलावा कुछ और आप ऐसा सक्सेस स्टोरीज या कुछ आपके और एक्सपीरियंस बोल सकते हैं अगेन, या कुछ किसी को आपने रिलीफ दिलाया हो, या कुछ बहुत यूनिक तरह का कुछ किसी को फायदा हुआ हो योग प्राण विद्या से, जो कि उनकी जिंदगी में एक यादगार पल हो? क्या आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुआ है योग प्राण विद्या के थ्रू? तो योग प्राण विद्या में हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति थे, उनको
उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। अच्छा। और काफी सीनियर पोजीशन पे थे, तो उनको और आगे बढ़ने के लिए एग्जाम्स देने थे। तो वो काफी अटेम्प्ट कर चुके थे और वो उसके आगे उनको नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला यार, मेरे काफी करीबी है वो एक्चुअली, प्रीति कुछ कर दो। हमने कहा करेंगे, पैसा लेंगे तुमसे। हाँ, बिल्कुल। पैसे बिना तो दुनिया चलती है नहीं। बिकॉज एनर्जी है तो एक्सचेंज करना जी पड़ेगा। बिल्कुल। तो मान गए और हमने उनके लिए क्रिया शक्ति करी थी। और बस वो अटेम्प्ट में उनको क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे आपने, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया। हाँ, हाँ, तो होपफुली वो क्लियर हो गए और सक्सेसफुल रहे हैं बिल्कुल लाइफ में। बिल्कुल। बट इसमें आपने जो यूज किया क्रिया शक्ति, हाँ, क्या आपको क्रिया शक्ति के बारे में बोलना की इजाजत है? आप बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत बता सकती हूँ मैं। वो ऐसा है कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो वो कुछ भी हो सकता है। मतलब छोटी से छोटी चीज, जैसे किसी को एग्जाम क्लियर करना है, या फिर किसी का कुछ फाइनेंशियल टारगेट है, किसी की कोई चीज अटकी हुई है, कोई लॉ केस फंसा हुआ है, या कोई प्रॉपर्टी केस है, या क्या। तो हर चीज के लिए हम आपका निवारण जो है वो मैनिफेस्टेशन से कर सकते हैं। ओह वाओ, ये तो हुई बहुत बढ़िया बात। मैनिफेस्टेशन की जहाँ बात हो रही है तो एक काफी जगह पे सुना है, कुछ लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उसके फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो आप जरा ऑडियंस को इस बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे? बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन में एक्चुअली जो है, बेसिकली अगर आपका कर्मा होगा तो मैनिफेस्टेशन काम करेगा। और जब आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप कर्मा जनरेट कर रहे हैं उसके लिए। जब आप हमें सेट फीस दे रहे हैं, जो भी इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, उस हिसाब से फीस होता है। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो उसमें कोई कर्मा वाली बात आती नहीं है। जनरली आपका कर्मा कट गया जब आपने हमें उसके लिए पेमेंट दी है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर मैनिफेस्टेशन काम करेगा ही। जैसे हम खुद के लिए भी अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम डोनेशन करते हैं। वाओ, हाँ, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। हाँ, जो मैनिफेस्टेशंस करने चाहिए बट सही ढंग से करने चाहिए और अच्छी चीजों के लिए करने चाहिए। जैसे कि आपने कहा किसी के लिए बुरा करना या किसी के लिए गलत विचार करना, किसी गलत इंटेंशन से मैनिफेस्टेशन करना तो आपको हानिकारक ही होगा। बिल्कुल। अच्छी तरह से मैनिफेस्टेशन कीजिए, अच्छी चीजों के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए। और कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और कर्मा अपना बिल्कुल कर्मा चुकाना है आपको। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर इट। बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ कर्मा की बात आई, तो क्या कर्मा अपना काटना चाहिए? कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, मोडालिटीज होती है जो लोग कहते हैं कि हम आपका कर्मा काट देंगे या आपका कर्मा कम कर देंगे। तो क्या हमारा कर्मा काटना चाहिए या हमको अपना कर्मा भोगना चाहिए? आई एम नॉट रियली श्योर। आप इस बारे में जो बात करें इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन एक ये होता है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो आपका जो कर्मा है वो वैसे ही कटता जा रहा है, क्योंकि आप आप बिल्कुल एक दिशा में हैं, आप डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका कर्मा डेफिनेटली कटता ही है उससे। और उसके अलावा जस्ट बी राइटियस। अगर आप राइटियस रहेंगे तो आपका कर्मा खुद ही कट जाएगा। कुछ लोगों को आदतें होती है स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, किसी को गाली गलौज की आदत होती है, किसी को जैसे ड्रग की हैबिट होती है। बहुत सारे नशे हैं आज दुनिया में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बहुत नशे के आदी में हो चुके हैं और उसकी वजह से उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या योग प्राण विद्या में ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से लोगों की नशे, लोगों की आदतें छूट सकती है या किस स्तर तक कम हो सकती है या एक कंट्रोल में आ सकती है?
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे फिजिकल फॉर्म में मच्छर होते हैं, वो हमारे खून के एडिक्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपना खून पीते हैं। और वैसे ही एनर्जी बीइंग्स होते हैं छोटे छोटे, जो अलग अलग शेप के होते हैं, और वो आपके ऑरा में आके अटक जाते हैं। अच्छा। और वो आपकी ऑरा से एनर्जी सक करते हैं, लेकिन हाँ, तो पर वो आपको तभी इफेक्ट करेंगे जब आप एकदम लो हो, यानी अपनी एनर्जी लेवल से बहुत लो। हाँ, जब आप किसी तनाव से गुजर रहे हो, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो। स्ट्रेस तो आजकल दुनिया में बहुत है, इसीलिए एडिक्शन भी है। जी जी, होने का स्ट्रेस है तो ना होने का भी स्ट्रेस है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है इसीलिए स्ट्रेस है, संभाला नहीं जा रहा इसीलिए स्ट्रेस है। ऐसे लोगों से बोलूंगी आप प्लीज दान करें तो आपका स्ट्रेस हट जाएगा। दान करे, पुण्य करे, अच्छे काम करे और बुरी आदतों में ना गिरे, और YPV की मदद से आप अपनी एडिक्शन कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम एडिक्शन की हीलिंग भी करते हैं। जी 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 जी। तो जैसे मैंने कहा कि प्रीति जी का कांटेक्ट आपको व्हाट्सएप पे और उनका जो नंबर है और उनका जो ईमेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो आप उनको अगर आपकी एडिक्शन कम करनी है तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं और वो डेफिनेटली आपको मदद कर सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आपकी कोई एडिक्शन कम हो तो वो आपको इसमें जरूर आपका साथ सहयोग देंगे और कम करेंगे। और आज आ रहे हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत ट्रेंडिंग है यूट्यूब पे, बहुत वायरल है और आजकल सब जगह, सब पॉडकास्ट में, सब टॉक शोज में बस इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है। हाँ, ये चर्चा है टोना टोटका जादू टोना, पिशाच, प्रेत, पोजेशंस, डेविल्स, डीमंस, सैटन और बहुत जहाँ अच्छा है कैसा है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। जी बिल्कुल, है ना, यिंग है तो यान भी है, बस वैसे ही है। तो अगर एंजल्स हैं, देवी देवता है, ऊर्जा के देवी देवता है, तो फिर वो भी है, नेगेटिव बीइंग्स भी है। जी बिल्कुल। तो बस जैसे एडिक्शन के एलिमेंटल्स होते हैं, वैसे ये कुछ एलिमेंटल्स होते हैं, इनको भी हीलिंग से हटाया जा सकता है। ओके, तो आप मानते हैं कि ऊपरी हवा? बिल्कुल बिल्कुल, बट बस ये है कि उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, और लेकिन उनको हम हील कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि किस तरह से, या तो होता ये है कि जब कोई व्यक्ति तनाव से गुजर रहा होता है तो वो बहुत वल्नरेबल होता है, उसकी ऑरा भी बहुत वीक होती है। ऐसे में इनको हम एनर्जी लीचेस भी कहते हैं। तो वो उनके शरीर को लग जाएंगे, फिर उनको जो चाहिए वो उनसे वो करवाते हैं, या वो उनको अब अगर कोई किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो वो जो एनर्जी बीइंग्स होंगे, वो नेगेटिव एनर्जी बीइंग्स में ऐसे बोलना चाहूंगी, तो वो जो होते हैं बुरे एनर्जी बीइंग्स जो होते हैं, वो उनके ऑरा पे लग जाएंगे, फिर वो एंड दे फीड ऑन दोस थॉट्स। ओह माय गॉड। तो वो आपके वो विचार की मैं बहुत लाचार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, वो उस एनर्जी पे वो फीड कर रहे हैं। तो वो उस पे फीड कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको उसी तरफ खींचते जाते हैं। बस वही है वो। फिर उस बीच आप कुछ ऐसे अजीबोगरीब हरकतें कर लेते हैं जो कि आपका नॉर्मल सेल्फ नहीं है, तो बस वही है कि हम उनको आपके पास से हटा देते हैं, गॉड कटिंग कर देते हैं, और यू आर फ्री टू गो देन। ओके, तो आप विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं और आपके यहाँ इन सब चीजों की हीलिंग भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस नाम अलग अलग है, लेकिन हीलिंग तो होता है, उसको साइकिक हीलिंग बोलते हैं। साइकिक हीलिंग, तो जैसे कि साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस, बहुत सारे लोग आजकल के युग में स्लीप पैरालिसिस के शिकार हैं, जहाँ साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि ये एक तरह की बीमारी है। तो आपका क्या इस पे और कोई वेरिएशन है?
अब आई एम नॉट रियली श्योर उसके बारे में, लेकिन हाँ हीलिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दैट इज हाउ आई पुट इट कि हाँ ठीक है, कोई एलिमेंटल है लगा हुआ है, या ये भी हो सकता है कि वो आपका अपना माइंड स्टेट हो जिसकी वजह से आपकी ऑरा में, आपके चक्रास में कुछ प्रॉब्लम हो। तो इट कैन बी मल्टीपल थिंग्स, इट कैन बी एन एलिमेंटल अफेक्टिंग, इट कैन बी योर ऑरा बीइंग वीक, कुछ भी हो सकता है। अच्छा प्रीति जी, आपने बहुत ही अच्छी हमें यह इन्फॉर्मेशन दी है। आपने ऑरास के बारे में और चक्रास के बारे में भी बात किया, तो क्या आप हमारे प्रेक्षकों को, हमारे ऑडियंस को चक्रा और ऑरा के बारे में थोड़ी और विस्तार से जानकारी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है, उसके भीतर और उसके बाहर ऊर्जा का शरीर होता है, उसको एनर्जी बॉडी बोलते हैं। तो जो जैसे हमारे फिजिकल बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे हमारे एनर्जी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं उनको हम चक्रा कहते हैं जी। और होता यह है कि जब हम एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं तो वो इन चक्रास के थ्रू एनवायरनमेंट से एब्सॉर्ब होती है, और फिर वो चक्रास के रिस्पेक्टिव फिजिकल पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो चक्रास वो पर्टिकुलर पार्ट्स की एनर्जीज को गवर्न करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपके कहने का ये अर्थ है कि शरीर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चक्र स्थित होते हैं, और वो क्या ये फिजिकली स्थित होते हैं या एक एनर्जी के रूप में स्थित होते हैं? अगर आप एक क्लेयरवॉयंट से पूछे तो वो एक चक्र एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही होता है जी। तो वो हाँ, तो वो ऊर्जा में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही सीमित होते हैं आपके ऊर्जा शरीर में, ऐसे हम बोल सकते हैं। जो हमको नहीं दिख रहा है लेकिन वो है। अच्छा, तो वो दिखते नहीं है पर वो हमको नहीं दिखते हैं लेकिन वो क्लेयरवॉयंट्स को दिखते हैं। ओके, यानी जो अपने स्पिरिचुअल लेवल पे काफी हाई पहुंच चुके हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। या जिनकी नजर एडवांस है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, बहुत आपने एक बहुत उम्दा आपने हमको नॉलेज दिया है, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है योग प्राण विद्या की एक हीलिंग मोडालिटी के ऊपर, जो इंडिया में काफी नई है। एक्चुअली है प्राचीन, बट काफी लोग जानते नहीं है इसके बारे में। तो लोगों तक ये पहुंचाने के लिए हमने आज ये टॉक शो में मैडम को बुलाया है और प्रीति जी से ये कहा है ताकि काफी लोग सुन के और इस विद्या का फायदा उठा सके और आगे बढ़ा सके। अगर आपको योग प्राण विद्या की मोडालिटी ट्रीटमेंट करनी है या इसकी हीलिंग्स लेनी है तो आप प्रीति जी से जरूर कांटेक्ट करें, ये आपको जरूर मदद करेंगे। और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी सवाल हो, एक बार फिर मैं आपसे कहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नीचे सब डिटेल्स लिखे होंगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ लिखा होगा। आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं प्रीति जी को। प्रीति जी का कांटेक्ट ना हो पाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपका मैसेज उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। इसके साथ ही हम आज का सेशन खत्म करेंगे, पर खत्म करने से पहले मैं आपको फिर एक बार कहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक। हमको बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने के लिए, ये कंटेंट आपके लिए लाने के लिए, इस कंटेंट को कोलेक्ट करने के लिए बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप इसे प्लीज शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, हमें लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बढ़ने के लिए मदद कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।